प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन मंदिर देख रहे थे तो मंदिर के अंदर उदयपुर लास्ट फाइल अपन ने देख ली थी यू से उदयपुर, तो वो तो मेन फाइल खत्म हो जाती है। अब इसके बाद कुछ मिसलेनियस है। मिसलेनियस मतलब जिनको अपन लिस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, टॉपिक के हिसाब से, कि जैसे सूर्य मंदिर कौन से हैं, मीरा मंदिर कौन से हैं, गणेश मंदिर, हनुमान मंदिर, ऐसे टॉपिक वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज अपन ने देख लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि राजस्थान के प्रमुख सूर्य मंदिर। इसको अपन अलग से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, कि राजस्थान में प्रमुख सूर्य मंदिर का उल्लेख करें, खास तौर पे जैसे यूं देख सकते हैं 20 शब्दों में 50 शब्दों में, तो उसमें सटीक ये आंसर आना चाहिए अपने को, ये यहाँ है ऐसे, इसलिए ये जरूरी है टॉपिक। ठीक है, तो राजस्थान के प्रमुख सूर्य मंदिर, ठीक है, सन टेम्पल्स। तो सबसे पहले अपन जोधपुर में देख रहे हैं ओसिया और मंडोर। ठीक है ना, ओम, ठीक है, क्या बन जाएगा, ओम नमः शिवाय है शिव, तो भाई सूर्य को और जल अर्पित ओम, तो ओसिया और मंडोर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ ये बताने की मेरे को जरूरत नहीं है कि ये गुर्जर कालीन महामारू शैली के मंदिर हैं, वो तो अपन देख ही चुके हैं सारा डिटेल के अंदर। ठीक है ना, यहाँ तो सिर्फ नाम नाम देख रहे हैं, बाकी डिटेल आप लिख सकते हो, आप कोई दिक्कत ही नहीं है। ओसिया, ओकेश पाटन, ठीक है ना। तो ओसिया, ओम से क्या हो गया, ओ से ओसिया, एम से मंडोर। देन चित्तौड़गढ़ में आते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है कालिका माता का मंदिर, जो बताया था अपने, जैसे मेन रूप से सूर्य मंदिर था, लेकिन फिर उसको बाद में चेंज कर दिया गया, क्या, कालिका माता के मंदिर। कालिका है नहीं, ठीक है, कालिका, कालका नहीं है, कालका तो भद्रकाली हनुमानगढ़ है। ठीक है, ये कालिका मंदिर चित्तौड़, मूल रूप से सूर्य मंदिर, लेकिन बाद में कालिका माता के को परिवर्तित किया गया, मंदिर में परिवर्तित किया गया। दूसरा है गंगरार गांव मंदिर, ठीक है, चित्तौड़ में अपन ने देखा ही। नेक्स्ट अपन देखते हैं झालावाड़। झालावाड़ में झालारा पाटन घंटियों के शहर के अंदर है पद्मनाभ मंदिर, जो कि सूर्य मंदिर है। पद्मनाभ, पद्मासन सूर्य के सामने बैठ के लगाया जाता है ऐसे, झालावाड़। सिरोही के अंदर हो गया, और गलताजी के अंदर जयपुर में हो गया, सवारी निकलती है अपने। ठीक है, तो ऐसे ही अपने को ये 7 सूर्य मंदिर याद रखने हैं, 7 सूर्य मंदिर। अगर मैप के हिसाब से अपन जैसे देखने की कोशिश करें तो कैसे, जैसे ये इधर आ गया जोधपुर, ठीक है, जोधपुर के नीचे हो गया ये अपने अपन ने पढ़ा चित्तौड़, कौन सा पढ़ा था नीचे, हाँ सिरोही। जोधपुर के नीचे इधर हो गया ये सिरोही। ठीक है, फिर इधर आ गया अपने कहा चित्तौड़ के अंदर कालिका माता। ठीक है, फिर इधर आ गया अपने झालावाड़ के अंदर जलारा पाटन पद्मनाभ मंदिर। जोधपुर से ऑलमोस्ट सिधाई मंदिर अपन ले तो ये आ गया जयपुर। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, कौन सा रह गया, हाँ मतलब चित्तौड़ में जैसे 2 थे, चित्तौड़ में 2 थे ना, चित्तौड़ के अंदर 2 थे, एक तो कौन सा अपने कालिका माता और दूसरा गंगरार, ऐसे। जोधपुर में अपन ने 2 मतलब 2 यूं पढ़े थे, ओम ओम, तो हो गए ना, 7 हो गए, 2 और 2 4 5 6 7, ठीक है ना। तो ऐसे ही पिक्टोग्राफिक याद रख लो। 2 तो जोधपुर और चित्तौड़ के अंदर हो गए, जोधपुर के अंदर ओम, ओशिया एंड मंडोर। चित्तौड़ के अंदर 2, जीके से याद कर लो, लेकिन गंगरार वाला बाद का है, तो यूं, तो कालिका माता का मंदिर और गंगरार मंदिर, ठीक है ना। फिर एक जयपुर के अंदर, एक सिरोही के अंदर और एक झालावाड़ के अंदर, ये त्रिभुज बन रहा है ऐसे ही, पद्मनाभ मंदिर। ठीक है, तो इस तरह से पिक्टोग्राफिक थोड़ा सा मैप बना लिया करो, तो उससे एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है। अब देखो और कुछ याद नहीं है तो ये तो आ जाएगा 2 मंडोर में, 2 चित्तौड़ में, मतलब 2 जोधपुर में, 2 चित्तौड़ में, फिर ट्राइंगल में 3 है, जयपुर, सिरोही और झालावाड़, ऐसे। ठीक है, तो ये सूर्य मंदिर हो गया। फिर अपन देख रहे हैं गणेश जी के प्रमुख मंदिर। ये अपन ने वैसे देवताओं में भी देखे थे, तो इनको कोई बात नहीं है, वापस देख लेते हैं। पहले तो गणेश जी का जो मेला होता है ये अगस्त माह में आता है अपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, BS4। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, क्योंकि क्या है, एक जब अपन हनुमान जी पढ़ेंगे ना तो अपने आएंगे पांडुपोल, अलवर, सिरिस्का, तो है हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर वहां जो मेला बढ़ता है अपने पांडुपोल में, वो ये BS4 को बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल 14 चतुर्थी, 14 नहीं 4 चतुर्थी, इसलिए गणेश चतुर्थी बोलते हैं। गणेश जी का जो होता है जन्म, ठीक है, तो इसको अपन गणेश चतुर्थी बोलते हैं, ये चतुर्थी, ठीक है। तो ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, BS4 मॉडल भी आते हैं अपने, BS4 5 6, ठीक है, इस समय 6 और 7 चल रहा है ना। भारत स्टेज, इको फ्रेंडली, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो मॉडल्स हैं, कम पॉल्यूशन जो करते हैं, ऐसे BS4, तो ये वो गणेश जी है पॉल्यूशन, ठीक है ना, मतलब गणेश जी समाज में पॉल्यूशन को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इस तरह से याद रखना अपने को। भाद्रपद शुक्ल 14 नहीं रहे चतुर्थी, यूं, ये ठीक है, चतुर्थी। अब आ जाओ, अब देखो कैसे कैसे कहाँ कहाँ है मंदिर वो देखने। सबसे पहले अपन त्रिनेत्र या रणक भंवर या लेटे हुए गणेश जी, ठीक है, ये कहाँ है, सवाई माधोपुर। लेटे हुए हैं, अब याद कैसे रखना है, जैसे लेटे हुए हैं, लेटे हुए हैं
तो लेटे हुए जैसे तीसरी आंख खुलती है आदमी की, आदमी मंथन करता है, विचार करता है ऐसे, ठीक है। और रणक भंवर, ठीक है, मतलब एक तरह से यूं समझ लो कि भाई रणक भंवर तो अपने रणथंभौर के अंदर तो है ही, तो रणक वैसे याद आ जाएगा रणक भंवर। या यूं मान लो कि जैसे लेटे हुए हैं, त्रिनेत्र खोला, ठीक है, मंथन किया, और जो रण था उसकी एक उन्होंने क्या बनाई, रणनीति बनाई, व्यूह रचना बनाई ऐसे। और रणक भंवर तो जैसे रणथंभौर से भी याद रख सकते हो यूं, ठीक है। तो त्रिनेत्र गणेश, रणक भंवर, लेटे हुए गणेश, स्वयंमाधोपुर। फिर है खड़े गणेश, है ना, ये लेटे हुए थे, लेटे हुए खड़े हो गए तो वो हो गए कोटा के अंदर। यह है खेड़ गणेश, ठीक है, खेड़ गणेश कोटा से बिल्कुल डायगोनली अपोजिट आ गया अपन, वो हो गए बाड़मेर, ठीक है ना। फिर खोड़ गणेश, यह है किशनगढ़ अजमेर, है ना। तो ये तीनों याद रखो, खड़े, खेड़ और खोड़, ये मैंने पहले भी याद कराया था, आपको याद हो तो जैसे ये हो गया सवाईमाधोपुर, ठीक है, सवाईमाधोपुर में लेटे हुए। फिर जस्ट नीचे खड़े, खड़े हो गए तो खड़े गणेश अपने हो गया, ये देखो ये कोटा के अंदर, ठीक है। तो ये तो लेटे थे, लेटे हुए खड़े हो गए, खड़े खड़े होते हैं सबसे पहले नीचे तो पांव रखते हैं, तो वो हो गया खड़े, कोटा। फिर इसके बिल्कुल डायगोनली अपोजिट अपन यहाँ बाड़मेर में देख लेंगे तो वो हो जाए खोड़, ये तो है खड़े, ठीक है, ये है खोड़, ठीक है। फिर यहाँ बीच में अपन आ जाएंगे किशनगढ़ अजमेर के अंदर, ये आ गया खोड़ा, ठीक है ना। खड़े, खोड़ और खोड़ा, किशनगढ़, खड़े, खोड़ और खोड़ा, दोनों में मात्रा आ गई, ठीक है। खड़े, खोड़ और खोड़ा, ऐसे खड़े, खोड़, खोड़ा, खड़े, खड़े, खेड़, खोड़ा, है ना, खड़े, खेड़, खोड़ा। इसमें एक ही मात्रा पहले डय पे है, फिर एक की मात्रा ख पे है, तो खड़े, खेड़ और खोड़ा। फिर इसमें दोनों पे मात्रा है, खो और डा, ऐसे। तो खड़े, खेड़ एंड खोड़ा। खड़े का कोटा में, खड़े कोटा में, खेड़ बाड़मेर, खोड़ा किशनगढ़ अजमेर, ऐसा आता है। और त्रिनेत्र रणक भंवर अपने रणथंभौर सवाईमाधोपुर, है ना। रणथंभौर दुर्ग के अंदर ये मंदिर, ये दुर्ग पड़ेगा तब हो रहेगा। फिर आ रहा नृत्य करते, तुम्हें बताया नृत्य करते अपने कहा नृत्य करना है, खुजराहो, जगंबिका, जगत अंबिका, ठीक है, नृत्य करते हुए गणेश जी, ठीक। इससे पहले एक सेकंड रुको, नाचना रहेगा तो देखा, नाचना और नृत्य ऐसे याद रखना है। नाचना मैंने बताया अलवर, ऊपर ऊपर यहाँ नाच रहे हैं, यहाँ अलवर, अलवर वर वधु नाच रहे हैं, ठीक है ना, ये वर वधु यहाँ से याद कराया था, ये अलवर से वर वधु नाचना। और एक नृत्य जो है नाचना, तो एक तो अलवर हो गया, और नृत्य से समान ही है अपने कहा जगत अंबिका खुजराहो, मतलब मेवाड़ का खुजराहो जगत अंबिका, ठीक है। फिर अपन थोड़ा आगे चलते हैं, फिर वो डीजे वाली बात आ गई थी, कैसे डीजे साइड में बजेगा और उससे बहरे हो जाएंगे, यूं है, ठीक है। अब ये देखो, ये नाचना और ये तो दोनों देख लिया अपन ने, वर वधूर अपने खुजराओ, ठीक है। फिर है बोहरा, ठीक है। अब ये दोनों डीजे से थे, ठीक है, साइड में तो बज रहा है डीजे, मतलब ये इधर है सिरोही है, सिरोही, और फिर ये उदयपुर है। तो सिरोही के अंदर देखो यहाँ बज रहा है बाजना या बाज, इधर तो बज रहा है बाजा, सिरोही में साइड में बाजना, ठीक है, बाजा। और इधर उदयपुर के अंदर थे वो हो गए बोहरा, डीजे बजा, डीजे से हो गए बहरे, ठीक है। तो यूं डीजे की आवाज यूं जा रही है, यूं, ठीक है, पश्चिम से पूरब में। तो ये तो है सिरोही और ये है उदयपुर। तो सिरोही के अंदर तो बजा डीजे बाजना या बाज सिरोही, और बोहरा हो गया अपन उदयपुर में। डीजे से कैसे याद करना है, जिसमें बताया नाचना अलवर, वर वधु नाच रहे, अलवर हो गया। नृत्य अपने उदयपुर, यहाँ आ गया यही उदयपुरी, ठीक है, ये हो गए। और फिर बज रहे साइड में डीजे बज रहा है अपने कहा सिरोही के अंदर, नाचना सॉरी बाजना, और बहरे हो गए बोहरा अपने उदयपुर में। और उदयपुर में बोहरा भी था और नृत्य भी था यूं, और नाचना ऊपर है अलवर में। तो ऐसे क्या इसको पिक्टोग्राफिक सेट करोगे ना डियर, तभी ये क्लियर होंगे दिमाग में, ऐसा कोई तरीका नहीं है। थोड़ा थोड़ा क्लू बनाओ और फिर फिट करो, जैसे अलवर वर वधु नाच रहे आ गया, फिर उदयपुर नीचे आ गया नृत्य, ठीक है। फिर डीजे बजा साइड में अपने कहा बाजना, बाजना है ना, बाजना यहाँ बाज गणेश सिरोही में, डीजे की आवाज गई पूरब के अंदर, किधर उदयपुर के अंदर, वहां हो गए बहरे, जो नृत्य कर रहे थे वो सारे बहरे हो गए। तो डीजे के सामने जो नृत्य कर रहे थे वो बहरे हो गए, डीजे सिरोही, नाचना नृत्य कर रहे थे उदयपुर में, और बहरे हो गए अपने पूरे वही उदयपुर के अंदर जो थे, ठीक है, ऐसे। और अलवर में अपने क्या था, वर वधु, ठीक है, वो नाचना है, ठीक, यूं। तो नाचना अलवर, है ना, एक आगे मात्रा वर को दे दी, एक मात्रा वधु को दे दी, वर वधु हो गए ना, वर वधु, दूल्हा दुल्हन, ब्राइड एंड ग्रूम है ना, वर वधु, एक आगे मात्रा वर की, एक वधु की, ठीक है। तो ऐसे हो गए।
नाचना हो गया अलवर के अंदर, वर वधु। नृत्य हो गया कहाँ, उदयपुर में। डीजे बज रहा था कहाँ, बाजनाया बाज गणेश सिरोही के अंदर। और बहरे कहाँ हो गए जो नृत्य कर रहे थे, उदयपुर के अंदर। और नाचना अलवर। ऐसे याद रखो, ठीक है। तो नाचना, नृत्य, बोहरा और बाजना, समझ गए, ये हो गया। फिर आगे चलते हैं, है ना, क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहा हूं मैं। फिर बिना सूंड वाले गणेश जी, ये अपने जयपुर के अंदर हो गए, मोती डूंगरी, ठीक है, बिना सूंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं गढ़ गणेश, ये जयपुर गढ़ गणेश। गढ़ गणेश कौन सा है, जो अपने नाहरगढ़ पहाड़ियों की तलहटी के अंदर जो है उसको गढ़ गणेश बोलते हैं। क्योंकि नाहरगढ़ पहाड़ियों की तलहटी में, इसलिए गढ़ हो गया गढ़ गणेश। क्वेश्चन आता है ना, गढ़ गणेश उनमें से किन पहाड़ियों की तलहटी के अंदर है, किस मंदिर, किस किले की तलहटी में है, तो नाहरगढ़ दुर्ग। आमेर दुर्ग की तलहटी में नहीं है। आमेर दुर्ग की तलहटी के अंदर तो अपने शिला माता मंदिर है या जगत शिरोमणि मंदिर है, ठीक है ना। गढ़ गणेश कहाँ है, नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में, इसमें लिख लो नाहरगढ़, ठीक है, ठीक है। फिर नाहरगढ़ भी लिख सकते हैं और जयगढ़ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आमेर दुर्ग नहीं है इसका आंसर, ये है। फिर ये बिना सूंड मोती डूंगरी आ गए, गढ़ गणेश, ये दोनों जयपुर के हो गए। फिर आ जाते हैं अपन रोकड़िया व चुंगी गणेश जैसलमेर में, काक गणेश जैसलमेर। अभी ये रोकड़िया और चुंगी कैसे, जैसलमेर एक अपना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से पाकिस्तान में घुस रहे हैं, तो भाई चुंगी आएगी कि नहीं आएगी, है ना। रोकड़िया हो गया, और चुंगी पे अपन को कैसे देना है, रोकड़े के अंदर देना है। रोकड़ा मतलब चुंगी जो देनी है वो रोकड़े में देनी है, फास्टैग काम नहीं करेगा भैया। कैसे, कैश देनी है, रोकड़ में देनी है, ठीक है। रोकड़ मान लो और ये काक को कैश कर दो, ऐसे। तो चुंगी या तो रोकड़ में दो, और रोकड़ को अपन दूसरा बोलते हैं कैश में दो, ऐसे। तो चुंगी गणेश, रोकड़ गणेश और काक गणेश, काक से कैश, ये कहा आपने, जैसलमेर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो गया, पाकिस्तान में जा रहा है, तो भैया पहले रुक जाओ। फिर आता है अपन हेरम्ब, है ना, हेरम सिंह पर सवार, ये अपने बीकानेर है, जूनागढ़ दुर्ग, है ना, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, जहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, साल मंडोर में है। और मंदिर जो है 33 करोड़ देवताओं का, वो अपने कहाँ है, वेरी गुड, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। वहां सिंह पे सवार मूर्ति है, ये सिंह, शेर पे सवार, ठीक है। 33 करोड़ देवी देवताओं जो मंदिर है वो कहाँ है, अपने जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। और जो साल है वो है मंडोर जोधपुर में। फिर एक है मुरला या मुरली गणेश, जो पहले अपन ने पढ़ा था देवताओं में, माउस्लिप हो गया था, मैंने ऐड करवाया था। तो ये मुरली या मुरला गणेश या मुरली गणेश, ये है डूंगरपुर में, ठीक है। डूंगर पे, पर्वत पे बैठ के मूर्ति, वो मुरली बजा रहे हैं, ठीक है ना, पहाड़ पर बैठ के क्या बजा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, मुरली, ठीक है। तो वो था, आपने वो नीरो की कहानी सुनी होगी, रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था पहाड़ पे बैठ के, कि जलते हैं तो जलने दो, ऐसा, ठीक है। इसीलिए आपने को ध्यान रखो, जो सीडी बंद करने का सॉफ्टवेयर आता था, ये सीडी पे आपको कोई डेटा लिखना है तो उसका नाम नीरो हुआ करता था, NERO, नीरो, ऐसे। तो ये नीरो नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये जलने से संबंधित है। रोम जल रहा था, वो इटली रोम, और नीरो वहां का शासक पहाड़ पे बैठ के बंसी बजा रहा था, ऐसे। तो उस जलने में डेटा को सीडी पे राइट करने वाला, मतलब सीडी पे डेटा को राइट कर देता था, और जो जगह बचती थी उसको बर्न कर देता था, वो सॉफ्टवेयर सीडी राइटर बोलते थे उसको, सीडी वही कॉम्पैक्ट डिस्क राइटर, तो उसका नाम था नीरो, ऐसे। तो नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है, ढूंढने की कोशिश क्या करो। जैसे AU बैंक ढूंढा, क्या आपने AU बैंक का नाम AU बैंक क्यों पढ़ा, नहीं ढूंढा ना अभी तक, मत ढूंढो, ठीक है, ऐसे है। तो मुरला गणेश, मुरली गणेश, ये डूंगर, कहाँ बैठ के बजा रहा है मुरला मुरली, डूंगरपुर के ऊपर, ऐसे है, ठीक है। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट चीज है, कोई ऐसा इसके अंदर है नहीं। रिपीट कर देते हैं अपन, त्रिनेत्र गणेश लो, ऐसे देख लो, देखो, त्रिनेत्र गणेश रणक भंवर, लेटे हुए तो कहाँ, अपने रणथंभौर के अंदर। फिर लेटे हुए खड़े हो गए, खड़े कहाँ हो गए, कोटा में हो गए। फिर खेड़ हो गए, कहाँ, अपने बाड़मेर के अंदर हो गए। खोड़ कहाँ, किशनगढ़ अजमेर के अंदर। तो ये कैसे हो जाएंगे, लेटे, खड़े, खेड़, खोड़ा, है ना। एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दो, तभी अपन इसको निकाल पाएंगे। जो मतलब मात्रा जो है ना उसको बिल्कुल क्लियर बोलो, क्या, खड़े, खेड़, खोड़, ऐसे बिल्कुल क्लियर कट प्रोनाउंसिएशन आने दो, तभी मजा आएगा। फिर आ जाते हैं अपन नाचना, एक आ की मात्रा वर की, एक वधु की, तो हो गया वर वधु अलवर। देन हो गया नृत्य, ये नीचे आ गए अपने उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे नृत्य। बोहरा, ये नृत्य करने वाले बहरे हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि बोहरा तो अपने उदयपुर, क्योंकि साइड में पश्चिम दिशा में बाज गणेश डीजे बज रहा है, कहाँ, सिरोही के अंदर।
बिना सूंड वाले और गढ़गणेश ये अपने जयपुर में। बिना सूंड वाले तो मोती डूंगरी जो मंदिर है अपने बापू नगर के अंदर, मोती डूंगरी है ना, मोती डूंगरी के पास में मंदिर है, ठीक है, उसको मोती डूंगरी मंदिर बोलते हैं गणेश जी का। मोती डूंगरी जो है वो तो मोती एक डूंगरी है छोटी सी बिरला टेम्पल के पीछे, छोटी डूंगरी, उसके ऊपर मंदिर बना हुआ है, शिव मंदिर। तो वो मंदिर जो है वो डूंगरी पे मोती के समान सुशोभित है, इसलिए उसको बोलते हैं मोती डूंगरी, बिरला टेम्पल के पीछे, ठीक है। और उसके बगल में जो मंदिर है उसको बोलते हैं मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर। तो वो जो गणेश जी का मंदिर है वो मोती डूंगरी नहीं है, मोती डूंगरी तो वो महल है जो डूंगरी के ऊपर है, ठीक है ना, बिरला टेम्पल। कभी देखना आप फोटो में देख लो, है ना, वैसे नहीं देखो, फोटो में देख लो, बिरला टेम्पल उसके ऊपर दिखाई देगा मोती डूंगरी, और नीचे भूमि के ऊपर समतल भूमि पे स्थित मंदिर है गणेश जी का मंदिर, जिसको बोलते हैं मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर, ऐसे, ठीक है। गढ़ गणेश अपन ने देख लिया, नाहरगढ़ जयगढ़ की तलहटी के अंदर। रोकड़िया मतलब चुंगी, चुंगी पे रोकड़ी या कैश में दिया जैसलमेर। हेरम गणेश जी अपने जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर, ठीक है, जहाँ 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर है। मुरला या मुरली गणेश कहाँ, मुरली कहाँ बजा रहा है बैठ के, डूंगर पे, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। फिर इसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद अब कुछ हनुमान जी आ जाएंगे, ठीक है, एकीकृत रूप में। तो एकीकृत रूप में अपन हनुमान जी देखते हैं कहाँ। सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं स्तनपान कराते हुए मूर्ति, है ना, माता अंजनी माता। तो अंजनी माता का मंदिर भी करौली में ही है। तो अंजनी माता स्तनपान कराते हुए मूर्ति हनुमान जी की, वो कहाँ, करौली में, ठीक है, करौली। फिर है शयन मुद्रा में हनुमान जी कहाँ मिलते हैं अपन को, पांडुपोल, है ना, लेटे हुए, है ना, पांडुपोल। और मैंने बताया था अब है हनुमान जी, लेकिन मेला कब बढ़ता है, गणेश जी वाले दिन बढ़ता है, गणेश चतुर्थी, जो अभी ऊपर अपन ने पढ़ा था, BS4, है ना, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, ठीक है। तो ये शयन मुद्रा में। फिर दाढ़ी मूछ वाले, तो मैंने बताया था दाढ़ी मूछ कौन रखता है, साला रखता है, तो सालासर सुजानगढ़ चूरू के अंदर हो जाएगा। ये तीनों हनुमान जी के थे, कौन से, स्तनपान कराते, शयन मुद्रा में और दाढ़ी मूछ वाले, ठीक है। स्तनपान कराते हुए की कहाँ है, अपने करौली के अंदर। शयन मुद्रा की कहाँ, अपने पांडुपोल के अंदर, क्योंकि समझ लो कि पांडु सो रहे थे, पांडुपोल, ऐसे, ठीक है। और लास्ट जो अपन ने देखी वो क्या, दाढ़ी मूछ वाले। तो दाढ़ी मूछ कौन रखता है, साला रखता है, यूं याद रख लो, सालासर मंदिर बहुत फेमस, बहुत अच्छा मंदिर है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो गणेश जी देख लिए, हनुमान जी देख लिए। फिर आते हैं अपन खजुराहो के ऊपर, ठीक है ना, खजुराहो, हाँ खजुराहो, इतना ये लो, खजुराहो, खजुराहो, खुजराहो, खजुराहो, खुजराहो, ठीक है। राजस्थान का खुजराहो देख ही रखा अपन ने। हाथमा गांव, और लिख दो इसके अंदर, वो मैं छोड़ गया, हाथमा गांव, किराड़ू बाड़मेर, ठीक है ना, हाथमा नाम ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, किराड़ू बाड़मेर नहीं लिखा रहता है, केवल हाथमा आत्मा लिखा रहता है। आत्मा नहीं है, हाथमा है, हाथ में, ठीक है, हाथमा। फिर हाड़ोती का खुजराहो, हाड़ोती का खुजराहो, ये भंड देवरा बारा देखा ही था, टूटा फूटा है इसलिए भंड देवरा। इसको राजस्थान का दूसरा या राजस्थान का मिनी खुजराहो भी बोलते हैं। मिनी याद रखो कैसे रख लिखते हैं, मिनी, मिनी सचिवालय, ठीक है ना। तो मिनी खजुराहो, ये भंड देवरा बारा। मेवाड़ का खजुराहो, जगत अंबिका, है ना, अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में है, ठीक है। ये जगत याद रखो, जैसे ये हाथ में पूछते हैं ना, ऐसे जगत पूछते हैं। कई बार लिखा था मिनी खजुराहो, सॉरी मिनी खजुराहो तो भंड देवरा हो गया। मेवाड़ का खजुराहो कहाँ है, तो उसमें जगत मतलब उदयपुर नहीं लिखा रहता, उसमें जगत लिखा रहता है। तो अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में है, ऐसे, ठीक है ना। ये है मेवाड़ का है, ठीक है ना, अंबिका माता का मंदिर। एक मैं चीज बता रहा था यहाँ, चलो बाद में बता देंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन वांगड़। तो वांगड़ अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो वहां एक कहाँ है, अर्थूणा, अर्थ की क्या आती है, बांस आती है, अर्थ है पृथ्वी, देखते हैं अपन, अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी है। तो पृथ्वी में कुछ बूंदे पड़ती हैं, बारिश होती है, तो कैसी एक महक आती है, बहुत लाजवाब महक जो आती है, तो वो बांस आ रही है, स्मेल आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, खुशबू आ रही है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। तो वांगड़ में अपने अर्थूणा बांसवाड़ा, ऐसे ही हो जाए। तो राजस्थान में खुजराहो के रूप में 3 याद रखने अपन को। एक तो राजस्थान का खजुराहो, हाथमा गांव, किराड़ू बाड़मेर, ठीक है। दूसरा राजस्थान का दूसरा खुजराहो या मिनी खजुराहो, तो वो क्या हो जाएगा अपने, वेरी गुड, भंड देवरा बारा, है ना, 12, ये बूंदी नहीं है, 12 याद रखो अपने। और ये 12 से अपनों कैसे याद रहेगा, मैंने बताया था, जहां पे अपने घोड़े की नाल की, घोड़े, है ना, घोड़े के नाल की आकार के जो पहाड़ियां है वहां है ये मंदिर, हॉर्स शू, ठीक है, हॉर्स शू से पहाड़ियां है वहां है ये मंदिर। और यही ये मैंने भंड देवरा, ये रामगढ़ है ना, रामगढ़ 12 के अंदर है।
और यही अब मैंने बताया था अपने को क्या रामगढ़ क्रेटर बोलते हैं, रामगढ़ क्रेटर, उल्का पिंड गिरा है, ठीक है ना, और वहां पे वो झील बन गई तो उसको रामगढ़ झील में क्रेटर झील बोलते हैं। क्रेटर, क्रेटर का मतलब उल्का पिंड गिरे और फिर जो खड्डा हो जाए उसको क्रेटर बोलते हैं, CRATER, क्रेटर, कैटरिंग नहीं क्रेटर, ऐसे। तो ये वही है बंडदेवरा 12, ठीक है, 12 ये वही है जहाँ सहरिया जनजाति है, किशनगंज और शाहबाद जो तहसील है वहां, पार्वती नदी, ठीक है, पार्वती नदी MP और राजस्थान के बीच का बॉर्डर बनाती है, ठीक है ना, पार्वती, और इस किशनगंज और शाहबाद को भी अलग करती है, मतलब 12 को एक तरह से दो भागों में बांट देती है पार्वती नदी, किशनगंज के बिल्कुल सटके जाती है पश्चिम दिशा में, ऐसे। फिर 12 के ऊपर से निकलते हुए फिर बॉर्डर बना देती है पूरा कोटा और करौली, कोटा कोटा का, फिर आगे जाके मिल जाती है संभल में, ऐसे। तो पार्वती रिवर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखना मैप में, समझ गए। वो जो मैंने एटलस दे रखी ना, सार्थक एटलस, उसमें देखना, उसमें दिखाई देगी, एटलस में वैसे नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो ये खजुराहो देख लिया अपन ने, समझ गए, वांगड़ का अपने अर्थ आ ही गया, 3 खजुराहो है। आओ इसके बाद अपन देखते हैं मीरा मंदिर। तो मीरा मंदिर में ये है, मीरा मंदिर लास्ट है, 1 मिनट देख रखे हैं अपन ने सारे, एक बार और देख लेते हैं, एक जगह आ जाएगा ये, जैसे क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कई बार, राजस्थान में स्थित प्रमुख मीरा मंदिर, लिखो 50 शब्द ऐसे। तो ये एक जही नॉलेज अपन को बहुत ज्यादा जरूरी है इस मामले में। तो राजस्थान के प्रमुख मीरा मंदिर, सबसे पहले अपन देखते हैं चार भुजानाथ मंदिर, ठीक है। ये स्थान कहाँ है, ये मेड़ता सिटी नागौर के अंदर है। मेड़ता सिटी वही है जहां पे बचपन बीता, ठीक है ना, जो दादाजी थे राव दूधा, उनके सानिध्य में निर्माता राव दूधा ये आ ही गए, ठीक है। यहाँ पनेरमा है किसका, रैदास जी जो गुरु थे मेवाड़ के अंदर मीरा जी के, तुलसीदास जी, ठीक है। फिर है मीरा, मीरा के, है ना, यहाँ पनोरमा क्या, आदमकद प्रतिमा, प्रतिमा, ठीक है। तो ये इन तीनों के आदमकद प्रतिमाएं लगी हुई, किसकी, रैदास जी की, तुलसीदास जी की और मीरा की, ऐसे, ठीक है। यू MTR, MTR, मीरा, तुलसीदास और रैदास, ऐसे, ठीक है, ऐसे है ये। तुलसीदास आपको याद है, गोस्वामी तुलसीदास ये वही थे जिन्होंने मीरा जी को ये राय दी थी कि आप वहां परेशान हो रहे हो मेवाड़ में तो आ जाओ मथुरा, गोस्वामी तुलसीदास। तो तीनों व्यक्ति आ गए, और रैदास की तो छतरी है ना, रैदास जी के वो पद चिन्ह बने हुए मीरा मंदिर के सामने, कुमश्याम मंदिर के पास में है मीरा मंदिर, और उसके सामने छतरी में ये रैदास जी के पद चिन्ह है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मीरा मंदिर के सामने किसके पद चिन्ह है, रैदास। वो कौन थे, भक्ति कवि थे जिनसे मीरा जी प्रभावित थी, तो रैदास। और ये इनके विरोध का भी, मतलब मीरा जी के विरोध का भी एक बहुत बड़ा कारण था, ठीक है ना, रैदास चर्मकार, इसलिए, ठीक है। बताया सारा डिटेल में, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मीराबाई का मंदिर, ये तो अपन ने नागौर के अंदर देखा पहला, ठीक है, जिसको चार भुजानाथ मंदिर भी कहते हैं। दूसरा मंदिर अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है, कहाँ पे, सांगा ने बनवाया कुमश्याम मंदिर के पास में, ठीक है। ये तो ये हो गया चित्तौड़ वाला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और राणा सांगा ने बनवाया कुमश्याम मंदिर के पास में, डिटेल में सारा देख ही चुके हैं। और इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो मंदिर है ना, इसी मंदिर से मूर्ति लेके आए थे जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर, कौन, मिर्जा राजा मानसिंह, ऐसे। ये वही मंदिर है, मैंने फोटो दिखाई थी जिसमें से एक आदमी सिर पे तौलिया डाले हुए बाहर निकल रहा था, और कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई थी साइड के अंदर, ऐसे, ठीक है। तो मेन मूर्ति जो थी वो तो मिर्जा राजा मानसिंह लाके जगत शिरोमणि मंदिर जो आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है ना, वहां लाके स्थापित कर दी थी। आज जो मंदिर मूर्ति है वो मूर्ति वो नहीं है जिसकी मीरा जी पूजा करती थी। तो एक क्वेश्चन भी बन गया क्या, कि मीरा जी जिस मूर्ति की पूजा करती थी कृष्ण जी की, मतलब मीरा जी चित्तौड़गढ़ के अंदर जो मीरा मंदिर है, उस मंदिर में कृष्ण जी की जिस मूर्ति की पूजा करती थी, उस मूर्ति को कौन ले गया, पहले तो कौन ले गया, जयपुर का शासक ले गया, जिसका नाम क्या था, मिर्जा राजा मानसिंह, हल्दी घाटी वाले, वही कहां ले गए, जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर, ऐसे। तो ये मूर्तियां कहां से लाई हुई है, थोड़ा ध्यान रखो। जैसे गोविंद देव जी के मंदिर में देखते हैं अपन, मंदिर तो सवाई जयसिंह लाए थे मथुरा से, ठीक है। मथुरा में किसने स्थापित किया था, वो मिर्जा राजा मानसिंह ने। आमेर के अंदर जो शिलादेवी का मंदिर है उसमें जो मूर्ति लाए वो मिर्जा राजा मानसिंह लेके आए, कहाँ, अपने जसोर बांग्लादेश से, है ना। तो आमेर के अंदर मिर्जा राजा मानसिंह लाए, जसोर बांग्लादेश, जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर लाए मिर्जा राजा मानसिंह का चित्तौड़ से। लेकिन गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर जो मूर्ति आई वो लेके आए सवाई जयसिंह, कहाँ, मथुरा वृंदावन से, ऐसे। मथुरा वृंदावन में उस मंदिर से जो मंदिर बनवाया था मिर्जा राजा मानसिंह, पहले पढ़ चुके हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अब मैं जो बोल रहा हूँ
बोलने पे आपका अगर ये बेचैनी हो रही है जो मैं बोल रहा हूं कि नहीं ये क्या है तो सीधी सी बात है भैया, पहले टाइम नहीं दिया है आपने। मैंने तो दिया है, वीडियो पड़े हुए देख लो, ठीक है। तो उन वीडियो को देखो तो बेचैनी नहीं होगी, और नहीं देखोगे तो हमेशा बेचैनी होगी, ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन मीरा जी की और मंदिर, हरिहर मंदिर, ठीक है। हरिहर मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर। वैसे तो कैलाशपुरी के अंदर अपन ने देखा था एकलिंग जी का मंदिर वेल नोन, कैलाश शिव का पर्यायवाची है। हरिहर का मतलब, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव, ठीक है। तो ये मीरा मंदिर हो गया। यहाँ पे अन्य नाम मीरा मंदिर आ गया। निर्माता कौन है? कुंभा है, ठीक है, वहां भी अपन ने देखा था। और चित्तौड़गढ़ के अंदर जो दुर्ग है कुमशा मंदिर के पास में, वो सांगा का बना हुआ है, ऐसे, ठीक है। यूं है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं ये जगत शिरोमणि मंदिर आ गया अपने आमेर दुर्ग में, जिसका भी अपन बात कर रहे थे, वही मूर्ति वाली जो बात कर रहे थे वही, ठीक है। इसमें क्या अपन देखते हैं आमेर दुर्ग में, इसमें की खास बात क्या देखते हैं, इस मंदिर का नाम क्या? लाल जी का मंदिर। लाल जी बेटे कौन थे? लाल जी देखो ये थे, ये अपने पुत्र, एक मिनट कट गया, लाल जी कौन थे? छोटा बेटा होता है ना, उसको बोलते हैं लाल जी, ऐसे। ये देखो मंदिर बोलते हैं लाल जी, तो लाल मंदिर बोलते हैं लाल जी का मंदिर, तो लाल जी ये है जगत सिंह प्रथम, यूं याद रखो, ठीक है। तो मानसिंह के पुत्र थे जगत सिंह प्रथम, ठीक है। तो मैंने बताया था मानसिंह का डेपुटेशन हुआ अपने बंगाल के अंदर, डेपुटेशन का मतलब पोस्टिंग ही हुई, और फिर वहां उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को खोए। सेवा तो करी थी खूब मुगल बादशाह की, अकबर की, लेकिन अपने तीनों बेटे खोए क्योंकि वहां की जलवायु ही ऐसी है, ठीक है। तो लाल जी का मंदिर ऐसे जगत सिंह प्रथम के नाम से है, लाल जी का मंदिर, ये जगत सिंह पुत्र, पुत्र को बोलते हैं लाल जी, ऐसे। और यहाँ मीराबाई का मंदिर भी, ठीक है। अब क्या देखते हैं अपन, जैसे निर्माता कौन है? मानसिंह प्रथम, है ना, इनको मिर्जा राजा मानसिंह भी बोलते हैं, हमारे मिर्जा राजा मानसिंह की रानी कनकावती, ठीक है। कनक वृंदावन जो अपन देखते हैं ना, कनक वृंदावन तलहटी के अंदर जलमहल से थोड़ा सा ऊपर पहाड़ की तलहटी में है, ठीक है। कनक वृंदावन गार्डन है, वो इन्हीं के बनाए हुए हैं। कौन? मिर्जा राजा मानसिंह की पत्नी कनकावती, क्योंकि जब पुत्र खो दिए तो डिप्रेशन में आ गई, तो ये वहां कनक वृंदावन में जाके कृष्ण जी की आराधना करती थी, ऐसे था ना। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किस कौन से मंदिर का निर्माण? जगत शिरोमणि, जगत सिंह के नाम से जगत सिंह प्रथम, और शिरोमणि, शिरोमणि का मतलब तो सिरमौर है, तो सिरमौर जगत सिंह प्रथम के नाम से मिर्जा राजा मानसिंह, और सिरमौर और बनाने के लिए क्या किया? मूर्ति स्थापित कर दी अपने कृष्ण जी की। देखो कौन सी मूर्ति, देखो कौन सी, इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करती थी, ठीक है। और फिर इस मूर्ति को कौन उठा लाया? मानसिंह प्रथम, मिर्जा राजा मानसिंह, है ना, मानसिंह प्रथम या मिर्जा राजा मानसिंह, चित्तौड़गढ़ से लेके आ गए आमेर दुर्ग के अंदर, क्योंकि भाई सिरमौर बनाना था, शिरोमणि मंदिर बनाना था इसको, इसलिए। तो शिरोमणि मंदिर से क्या खास चीजें जुड़ी हुई है? 4 व्यक्ति जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मिर्जा राजा मानसिंह जिन्होंने बनाया, दूसरा उनकी वाइफ, मिर्जा राजा मानसिंह की वाइफ ने बनाया, मिर्जा राजा मानसिंह, दूसरे वाइफ कौन? कनकावती, तीसरे व्यक्ति जुड़े हुए वो जगत सिंह प्रथम जिनकी मृत्यु हुई लाल जी का मंदिर, ठीक है। चौथे व्यक्ति जुड़े हुए मीराबाई, ठीक है। मीराबाई कैसे? क्योंकि मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित मीरा मंदिर में करती थी, उसी मूर्ति को उठा के लिया है मिर्जा राजा मानसिंह, कहां से? चित्तौड़गढ़ से। कहां स्थापित कर दी? जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में है, ठीक है। ऐसा जगत शिरोमणि मंदिर आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है, ठीक है। और ये कनक वृंदावन जो है ये आमेर दुर्ग में स्थित नहीं है, आमेर दुर्ग से अलग है। पहले ही आमेर दुर्ग जाने के लिए अपन चढ़ाई चढ़ते हैं, तो चढ़ाई चढ़ते तो उस चढ़ाई में आमेर की तरफ जाते हुए राइट हैंड के ऊपर नीचे खड्डे में आता है जिसको अपन बोलते हैं कनक वृंदावन गार्डन, और फिर चढ़ाई चढ़ लेते हैं, वो दर्रा पार कर लेते हैं, और फिर जब ढलान में उतरते हैं तो उल्टे हाथ के ऊपर आता है क्या? आमेर दुर्ग, ठीक है। तो आमेर दुर्ग के अंदर तो स्थित है ये अपना जगत शिरोमणि मंदिर, ठीक है, जो ढलान उतरते हुए उल्टे हाथ पे आता है, और जब ऊपर चढ़ रहे होंगे तो सीधे हाथ के ऊपर आता है क्या? ये कनक वृंदावन, ठीक है। ऐसे कनक वृंदावन में भी कृष्ण जी का मंदिर है न्यू, लेकिन ये जगत शिरोमणि मंदिर ये आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है, ठीक है। और मीरा जी की वही मूर्ति वो आमेर दुर्ग के अंदर ही तो सेफ रहेगी, और मानसिंह प्रथम वो दुर्ग बनाया हुआ है, आमेर का जो अपन दुर्ग देखते हैं मानसिंह प्रथम का ही बनाया हुआ है, ऐसे, ठीक है। तो वही मंदिर में आपने मूर्ति स्थापित करी, ओके, समझ गए। तो ये मीरा जी का अपन ने मंदिर देख लिए, खास 4 आए, ठीक है। सबसे पहला तो नागौर, मतलब यूं देखो नागौर जन्म हुआ, बचपन बीता नागौर, जन्म से संबंधित कंट्रोवर्सी मैंने बताई दी थी, कई बुक्स तो बोलती हैं का कि अपने कुड़की पाली के अंदर है, और कई बोलते हैं अपने बाजोली मेड़ता सिटी नागौर के अंदर है, ठीक है। जन्म तो अपन को आंसर देना अपने कुड़की पाली के अंदर, ठीक है। और बचपन बीता, इसमें कोई दो राय नहीं है,
कोई कंफ्यूजन नहीं, बचपन बीता अपने मिर्जा सिंह नागौर पिताजी, पिताजी क्या दादाजी ने ही पाला, राव दूधा ने। ठीक है, ऐसे है। तो बचपन में पहला मंदिर तो हो गया नागौर में, दूसरा मंदिर फिर शादी हो गया ससुराल अपने चित्तौड़ के अंदर, मेवाड़ के अंदर हो गया। तीसरा मंदिर अपन ने पढ़ा कैलाशपुरी हरिहर मंदिर उदयपुर में, और चौथा मंदिर अपने जयपुर के अंदर आ गया। ऐसे तो ये 4 मंदिर याद रखने, नागौर, चित्तौड़, है ना, नागौर, चित्तौड़, उदयपुर, 3 तो लाइन में हो गए, और फिर एक जयपुर अलग से। 3 लाइन में कैसे हो गए, जैसे मैप पे जैसे देखोगे तो 3 लाइन में कैसे हो जाएंगे मैप पे, जैसे यहां देखेंगे तो ये तो हो गया आपने क्या नागौर, इसके नीचे देखा ससुराल, ये हो गया चित्तौड़, फिर इससे नीचे देखा अपने उदयपुर, ये कैलाशपुरी उदयपुर ये हो गया, और एक इधर जयपुर हो गया अपने साइड के अंदर एक मंदिर हो गया। तो ये टोटल 4 मंदिर हो गए। ये तुलनात्मक रूप से हैं स्पॉट्स। आप सोचो सर यहाँ तो मेरे को दिख नहीं रहा, तुलनात्मक रूप से मैप पर नहीं बनाए, तो ऐसे समझ गए, ये था। तो ये लास्ट पेज था, 22 पेज की फाइल अपने, ठीक है, टेम्पल्स की, तो इसको आप देख लो, है ना। एक टेम्पल से मैं आपको बताऊं, एक है ना चित्तौड़गढ़ के अंदर एक स्लाइड रह गई थी छोटी सी, है ना, वो बांडोली शिव मंदिर में बता देता हूं क्योंकि उसके क्वेश्चन आएंगे फिर, नहीं तो परेशान हो गया वहां, ठीक है ना, वो रह गई थी मीरकुल, ठीक है ना, वो साइड में स्लाइड आ गई थी इसलिए रह गई थी। 1 मिनट में बता देता हूँ, आ गया तो चित्तौड़ 2 साइड, ये साइड, ये वाला पेज रह गया था, इसको एक बार देख लो थोड़ा सा, है ना। ये बांडोली के अंदर मंदिर है, ठीक है, शिव मंदिर है। तो बांडोली नाम की जगह है, कहां पे, अपने बांडोली रावत बाटा चित्तौड़ के अंदर, है ना। मतलब चित्तौड़ के अपन 2 भाग देखते हैं, राजस्थान के अंदर 2 जिले ऐसे हैं जो जिनका की दूसरा भाग किसी दूसरे जिले के पास में स्थित है। तो एक तो रावत बाटा है, ठीक है, जो चित्तौड़ का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन उधर कोटा की तरफ है, तो रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जिले से अलग है। और ऐसा ही सेम केस कहां है, अपने अजमेर में अपन जैसे देखते हैं, तो अजमेर का एक हिस्सा ब्यावर है जो टूट के अंदर राजसमंद में आया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 जिले ऐसे हैं जिनमें अपेंडिक्स देखने को मिलते हैं, भाई अपेंडिक्स थोड़ा सा हिस्सा किसी दूसरे जिले के अंदर स्थित है। तो ये ऐसे जिले हैं जो 2 जिलों के अंदर स्थित हैं, कौन, एक तो चित्तौड़ और एक अजमेर। चित्तौड़ का है रावट बाधा जो थोड़ी दूर अलग होके अपने कोटा के अंदर स्थित है, और एक अजमेर का हिस्सा ब्यावर जो अलग होके बिल्कुल कहां, राजसमंद में स्थित है, लेकिन आता अजमेर के अंदर ही है, जिस तरह से रावट बाधा चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़ में आता है, ठीक है ना। ऐसे बांडोली के जो शिव मंदिर है कहां है, रावत बाधा चित्तौड़ में है। किसका मंदिर है, शिव मंदिर है। किस काल में बने हुए, 6ठी से 8वीं शताब्दी के बने हुए मंदिर है। निर्माता कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मिहिर कुल, ठीक है ना। ये हूण शासक था, गुप्त काल के अंत के अंदर, गुप्त काल के अंत में इसका हमला हुआ था भारत पे, गुप्त काल का। तो जो जर्जर गुप्त काल गुप्त साम्राज्य था उसके ऊपर इसने बहुत प्रभावी चोट करी थी। तो मिहिर कुल, एक क्वेश्चन भी आता है ये कि मिहिर कुल के आक्रमण से किस साम्राज्य का पतन हो गया भारत में, तो वो गुप्त काल है, ठीक है। ये तैमूर लंग नहीं है जो अपने आएगा तुगलक काल का जो अंत करेगा, ठीक है। ये कौन है, ये मिहिर कुल है, हूण आक्रमणकारी, ठीक है। हूण एक ट्राइब थी जो सेंट्रल एशिया में रहती थी, जहां अपन आज अरल सागर देखते हैं उसके आसपास, कजाकिस्तान आसपास, ठीक है। तो ये मिहिर कुल था, हूण आक्रमणकारी, ठीक है, जिसने निर्माण करवाया था। ये विध्वंसकारी नहीं है, निर्माण करने वाला है कौन, बांडोली के शिव मंदिर का। और इन मंदिरों की खोज किसने की थी, कर्नल जेम्स टॉड ने। तो टॉड है, हूण है, ऐसे याद रख लो। तो कर्नल जेम्स टॉड ने तो खोज करी बांडोली शिव मंदिर की, जिनका निर्माता कौन था, मिहिर कुल, जो कौन था, हूण आक्रमणकारी। और बांडोली के शिव मंदिर कहाँ है, ये बांडोली रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, ठीक है। तो ऐसे अपन को याद रखना है। ये एक स्लाइड रह गई थी गलती से, ओके, यूं, क्योंकि क्वेश्चन में मिलेंगे ऐसे, तो जानना जरूरी है, समझ गए। तो ऐसे करके ये देखो इस मंदिर की बात कर रहा था मैं, अभी बात कर रहा था, देखो कुंभ श्याम मंदिर, है ना। तो वैसे याद रखो, देखो मैंने बताया अभी, क्वेश्चन भी मैंने बताया था, ये कुंभ श्याम है, और कुंभ अगर स्वामी आ जाएगा ना तो स्वामी राज संबंध आ जाएगा, ठीक है। ये सारा है, सह से क्या आ जाएगा, संबंध, मतलब राज संबंध, ठीक है, ऐसे राज संबंध। तो सह से स्वामी और सह से राज संबंध। राज संबंध में क्या है, कुंभलगढ़ के अंदर है कुंभ स्वामी मंदिर, और कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़। बहुत बुक्स ने क्या है, इस कुंभ श्याम को कुंभ स्वामी लिख दिया है, ऐसा नहीं करना अपने को, है ना, कुंभ स्वामी मंदिर। तो ये मैं बताता हूँ तोलियाले के मंदिर, ये तो इस मंदिर के अंदर ये मूर्ति, तो आज तक दूसरी मूर्ति है, मेन मूर्ति जो थी वो कहाँ ले गए, वो आमेर ले गए। आमेर में किसमें, जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर, जिसका निर्माण किसने करवाया मंदिर का, कनकावती, जो किसकी रानी थी, मिर्जा राजा मान सिंह, ये। और फिर इसके सामने देखो संत रैदास के ये पदचिन्ह दिख ही रहे, देखो कितनी सारी चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल ढंग से बिल्कुल लिखी हुई है, पिक्टोग्राफिक समझा रखा है, बोल बोल के अच्छी तरह समझा रखा है। तो इनको याद करो डियर, है ना। ऐसे यूं हल्के में लोगे चीजों को, मजा नहीं है। आप खुद ही फिर बार बार देखते रहोगे, अलग अलग ये वीडियो देख लिया, वो वीडियो देख लिया, लेकिन
आपकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं होगी, आप यूं भटकते ही रहोगे, है ना। मतलब खाना इकट्ठा करने वाले बने रहोगे, वहां से खाना ले लिया, वहां से खाना ले लिया, कभी खाना उत्पादन करने वाले नहीं बनोगे, खेती करने वाले नहीं बनोगे, उत्पादन करने वाले बनो, समझ रहे हो, ऐसे इकट्ठा करने वाले मत बनो। तो ऐसे इनको देख लो सबको। तो इसके साथ ही ये मंदिर की लास्ट फाइल थी थ्योरी के रूप में, ठीक है। इसके बाद अपन आप देखेंगे मंदिर के सार्थक फैक्ट, आईना देखेंगे अपन, ठीक है। तो एक बार इनको रिवीजन कर लो बढ़िया से, फिर नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन देखेंगे सार्थक फैक्ट्स, ठीक। ये लास्ट फाइल थी अपने मंदिर की थ्योरी की। जल्दी मिलते हैं अपन सार्थक फैक्ट के साथ। ओके बाय, टेक केयर।